आने वाला है शनिदेव को प्रसन्न करने का सुनहरा मौका। 8 मई को है वो खास दिन। शनि प्रदोष पर बन रहा है अत्यंत शुभ योग। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। शनिदेव को प्रसन्न करने का खास मौका 8 मई को आ रहा है और उस दिन शनि त्रयोदशी भी है, यानी शनि प्रदोष व्रत है। इस दिन पूजा करने से शनिदेव विशेष फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो त्रयोदशी है वह भगवान शिव को समर्पित होती है। ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। हर महीने 2 प्रदोष व्रत आते हैं। पहला शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और दूसरा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। प्रदोष व्रत जब सोमवार को आता है तो उसे सोम प्रदोष, मंगलवार को आता है तो भूम प्रदोष, और जब शनिवार को आता है तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं। मई महीने का पहला प्रदोष व्रत जो है वो 8 मई शनिवार को रखा जाएगा। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है, मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि 8 मई को बहुत ही शुभ प्रीति योग भी बन रहा है, जिससे इस प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ जाएगा। प्रीति योग को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसलिए इसे बहुत शुभ मुहूर्त में गिना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रीति योग आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है। अक्सर मेल मिलाप बढ़ाने, प्रेम विवाह करने, रूठे मित्रों और संबंधियों को मनाने के लिए प्रीति योग में अगर हम प्रयास करते हैं तो हमें विशेष सफलता मिलती है, हमें निराश होना नहीं पड़ता। इसके अलावा झगड़े निपटाने और समझौता करवाने के लिए भी जो प्रीति योग होता है इसे ज्योतिष में बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनि प्रदोष के दिन प्रीति योग तो रहेगा ही, साथ ही चंद्रमा मीन राशि में और सूर्य अपनी उच्च मेष राशि में गोचर करेंगे और इस दिन सूर्य नक्षत्र जो है वो भरनी रहेगा। ऐसी मान्यता भी है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से, मुसीबतों से मुक्ति मिलती है और हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि स्कंद पुराण में भी इस व्रत का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। आस्था और समर्पण के साथ अगर ये व्रत किया जाए तो स्वास्थ्य, धन और संतोष के साथ इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को बेहद महत्वपूर्ण, बेहद शुभ, बेहद पवित्र माना जाता है। ये भक्तों को अनंत आनंद और आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करता है। मान्यता है कि इस व्रत के करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। कहा जाता है कि ये व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और व्रत करने वालों को सभी संसारिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ पुत्र प्राप्ति का वर भी देते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा जो है वो प्रदोष काल में करनी चाहिए। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक ये जो समय होता है इसको प्रदोष काल कहा जाता है। मैं अब इसकी त्रयोदशी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बैसाख त्रयोदशी जो तिथि है वो 8 मई 2021 को शाम 5:20 से शुरू होगी और 9 मई को शाम 7:30 पर समाप्त होगी। ये जो पूजा समय है वो 8 मई शाम 7:09 तक रहेगा और पूजा की जो कुल अवधि है वो 2 घंटे 7 मिनट रहने वाली है। प्रदोष व्रत की पूजा क्योंकि प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए जो प्रदोष व्रत है वो 8 मई शनिवार को रखा जाएगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शनि प्रदोष के दिन किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन दशरथ श्रोत का पाठ करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत के दिन शनिदेव को काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द की दाल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन शनि श्रोत का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि
ये व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के समय एक बार ही फलाहार ग्रहण करना चाहिए और इस दिन पीपल को जल देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि त्रयोदशी के दिन पीपल के पेड़ पर नीले रंग का पुष्प और जल अर्पित करें। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में बताना चाहूँगा। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर के हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान शंकर और माता पार्वती को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराएं और भगवान को बेलपत्तर, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग व इलायची अर्पित करें। शाम को भगवान शिव की इसी तरह पूजा करें और एक बार पुनः उक्त सभी सामग्री भगवान को अर्पित करें। इस दिन अगर संभव हो तो कांसे की कटोरी में तेल डालकर अपना चेहरा देखना चाहिए और जो भी शनिदेव के नाम पर दान लेता हो उस व्यक्ति को वह तेल दान कर देना चाहिए। इससे शनिदेव की विशेष कृपा हासिल होगी और अगर आपकी कुंडली में शनि का बुरा प्रभाव चल रहा है तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं एक बार चलते चलते फिर बता दूं कि 8 मई को शनि प्रदोष व्रत है। मैं गुरमीत बेदी।